ये तुम्हारी आंखों को फॉरएवर के लिए बदल देगा। आई डोंट गिव अ फक अबाउट योर स्टार्टिंग पॉइंट। तुम्हारी प्रे आइज है, तुम्हारी जितनी भी बड़ी आइज है, जितनी भी घटिया आइज तुम्हारी है, आई डोंट गिव अ फक। अगर तुम इसको पूरा फॉलो करते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मैं 1.5 साल पहले तुम्हारे सेम पॉइंट पे था। मेरी आंखें कुछ ऐसी दिखा करती थी। बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे और मोस्ट ऑफ देम आर बीएस। इनमें से बहुत ही कम चीजें वर्क करती है। इनफैक्ट मोस्ट चीजें वर्क नहीं करती। मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें सब बताने वाला हूँ जो वर्क करने वाला है। मैंने अपना पूरा का पूरा आई एरिया ट्रांसफॉर्म कैसे किया। इससे पहले तुम वीडियो से क्लिक ऑफ कर दो, तुम एक चीज तो सुन के ही जाना। अगर तुम इन दोनों मेथड में से एक भी मेथड ट्राई करते हो, तुम्हारी आंखें बहुत गंदी तरह से डैमेज होने वाली है। सबसे बड़े कोपिंग और सबसे बड़े डेंजरस मेथड ये दो होते हैं। सबसे पहला होता है आई पुलिंग। आई पुलिंग क्या होता है? आई पुलिंग में तुम यहाँ वाले फैट को आगे आगे खींचते हो ताकि तुम्हारी आंखों पे आ जाए। एंड ट्रस्ट मी, नेवर एवर डू दिस। तुम्हें इसमें बस आंखों में दर्द होने वाली है एंड दिस विल नॉट वर्क। दूसरा मेथड जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा भयंकर वाला कोप है जो कभी काम नहीं करता, दैट इज मीडियल कैंथस पुलिंग। मीडियल कैंथस पुलिंग में तुम क्या करते हो, ये जो अपना मीडियल कैंथस होता है इसे नीचे खींचते हो ताकि तुम्हारा मीडियल कैंथस नीचे को शिफ्ट हो जाए, क्योंकि होना इम्पॉसिबल है। ओके, तो मैं समझ गया कि ये मेथड्स काम नहीं करते, तो मेरे को करना क्या चाहिए जिससे मेरी आंखें जो है उनका अपर आइड एक्सपोजर कम हो और मेरी एक्चुअली में वो हंटर आइज बन जाए। ओके, सो एवरीथिंग पुट असाइड, मैं पॉइंट पे आता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, इफ यू वांट टू टॉक विद मी वन ऑन वन, यू शुड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू लाइक वीडियोस लाइक दिस, यू शुड कंसिडर सब्सक्राइबिंग राइट नाउ बिफोर आई गेट टू माय पॉइंट। स्क्विंटिंग, बिफोर यू क्लिक ऑफ, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, दिस इज नॉट अ फकिंग मीम। तुम एक्चुअली में स्क्विंटिंग से अपना अपर आइड एक्सपोजर कम कर सकते हो। ये तुम्हारे आईब्रोज को लोअर करने में हेल्प कर देता है। ओवर टाइम मेरे आईब्रोज से बहुत ज्यादा लो हो गए बिकॉज ये तुम्हारे आईब्रोज को लो करने में हेल्प करता है। वो मसल जो है जब तुम स्क्विंटिंग करते हो नीचे को आता है एंड ओवर टाइम इट स्टार्ट्स टू स्टे लाइक दैट एंड इट हेल्प्स टू रिशेप योर ऑर्बिटल्स। नाउ तुम एक वर्कआउट फॉलो कर सकते हो कि तुम्हें 50 स्क्विंट मार रहे हैं, फिर 10 आराम से मार रहे हैं, बट आई वोंट रिकमेंड दैट। यू शुड बी स्क्विंटिंग फॉर एवर। यू शुड बी डूइंग परमानेंटली स्क्विंटिंग, बिकॉज तुम परमानेंटली अगर स्क्विंटिंग कर भी रहे हो तुम हर एक फोटो में अच्छे दिखने वाले हो एंड दिस विल नॉट नेगेटिवली इम्पैक्ट योर आइज। ओके, मैं स्क्विंटिंग कर लूंगा, बट व्हाट अबाउट रिंकल्स? मेरे को रिंकल्स पड़ जाएंगे। मैंने सुना है स्क्विंटिंग से रिंकल्स पड़ते हैं। रिलैक्स, दिस इज हाउ टू टैकल दिस। स्क्विंटिंग से बेशक तुम्हारे रिंकल्स थोड़े पड़ सकते हैं, बट हियर इज हाउ यू कांट गेट देम। कोलेजन, क्या तुम्हें पता है जो तुम्हारी आई का यहाँ पे फैट होता है किससे बनता है? इट इज एक्चुअली मेड ऑफ कोलेजन। और तुम्हारी आईज में अगर कोलेजन ज्यादा है तो वो हुडेड दिखेगी। अगर तुम्हें एक्चुअली में इसका नंबर चाहिए कि मेरे को कितना कोलेजन कंज्यूम करना चाहिए इन एन इंडियन डाइट विच इज वेजिटेरियन, तो इसमें तुम्हारे पास एक ही अच्छा ऑप्शन है। द बेस्ट ऑप्शन टिल नाउ इफ यू आर ए वेजिटेरियन, दैट इज कंसिडर 1 to 5 आमलास। तुम्हें 1 से 5 आमलास डेली कंज्यूम करने हैं बिकॉज दिस विल हैव द कोलेजन दैट यू नीड इन ऑर्डर टू गेट द हुडेड आइज। तुम्हें पता है अगर तुम्हारी आइज ड्रूपी नहीं होनी चाहिए, यू नीड टू एक्चुअली हैव अ डेवलप्ड मैक्सिला, और डेवलप मैक्सिला के लिए तुम्हें थंब पुलिंग करनी पड़ेगी। नाउ मेड प्लेंटी ऑफ वीडियोस इन द पास्ट हाउ टू डू थंब पुलिंग, हाउ टू डेवलप योर मैक्सिला, बट मैं एक और बता देता हूँ। अगर तुमने नई से वीडियो पे क्लिक किया है, तुम्हें अपने पैलेट पे प्रेशर लगाना है, अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स और लैटरली प्रेशर लगाना है। इससे तुम्हारा पैलेट वाइड होगा और तुम्हारी मैक्सिला फ्रंटल के लिए डेवलप होगी। हाउ टू डू दिस? यू नीड टू बी इन अ चिन टक पोजिशन। तुम्हें अपने चिन को पूरा नीचे की तरफ टक करना है। उसके बाद तुम्हें अपने थम्स लेने हैं और अपने आगे के फ्रंटल पैलेट पे अपने दोनों थम्स को रख के सामने की तरफ पुश करना है। उसके बाद तुम्हें अपने मीडियल पैलेट पे थम्स रख के टेढ़ा पुश करना है। सबसे पीछे वाले पैलेट पे जाके लैटरली पुल करना है। इससे तुम्हारे मैक्सिला के तीनों पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे। स्क्लेरा, तुम्हारी आईज के जो व्हाइट पार्ट होता है, ये जितना व्हाइट होगा तुम्हारी आंखों के लिए उतना अच्छा होगा, तुम उतने हेल्दी दिखोगे। अगर तुम चाहते हो ये सबसे ज्यादा व्हाइट हो तो तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा इसे कुछ भी इरिटेट नहीं करा। अगर इसे कुछ भी इरिटेट करेगा या रेड दिखने लगेगा, तुम्हारी आंख में कोई मच्छर सा चले गया, दिस विल इरिटेट देम, और क्या होगा, ये पूरी लाल हो जाएगी। तुम सोए नहीं हो, ये भी आंखों को इरिटेट कर सकता है और ये लाल हो जाएगी। इसको एक ईजी सा फिक्स है, एक बहुत ज़्यादा ठंडी टॉवल को या फिर एक थोड़ी सी गीली टॉवल को अपने आंखों पे आराम से प्रेस करो एंड दिस विल रिलैक्स देम। इससे तुम्हारी स्क्लेरा जो होती है वो वाइट हो सकती है। यू कैन ऑल्सो यूज आई ड्रॉप्स टू मेक देम मोर वाइट, बट आई डोंट कंसिडर देम एन ऑप्शन। अंडर आइज, हाउ टू इम्प्रूव दिस एरिया? इस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए यू कैन यूज वॉल्यूफिलीन। Here are some results that people have got from using Volupilin. Keep in mind, ये उतना ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट नहीं है। There has not been like a lot of research showing that Volupilin is very good, तुम्हें यूज करना चाहिए, this is scientifically proven. This is not. You can consider it because लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अगर तुम भरोसा करते हो तुम इसे यूज कर सकते हो and you can also post your results online. Dark circles, अगर तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आते हैं तो how to actually improve them? सबसे पहले कोई प्रोडक्ट बाय मत करो। प्रोडक्ट पे जब बाय करते हो, जब भी मैं भी फेल हुआ था, अगर तुम प्रोडक्ट बाय करते हो वो बस लाइटन हो जाते हैं। द डार्क सर्कल्स डोंट एक्चुअली गो। तुम चाहते हो डार्क सर्कल एक्चुअली में चले जाए, तुम्हें 3 चीजें करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन सेंस, तुम्हें ज्यादा सोना पड़ेगा। दूसरा, तुम्हें अपना लिवर को हेल्दी रखना पड़ेगा। यू नीड टू एक्चुअली ईट वेल। जितनी भी दवाइयां खा लो, तुम जितना भी सो लो,
बट अगर तुम एक हेल्दी डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तुम्हें डार्क स्पॉट्स तब भी होने वाले हैं। लास्टली तुम्हें यहाँ पे आइस लगानी पड़ेगी। मैं इसे पहले बहुत करता था एंड इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। अपनी आइस को जब तुम आइसिंग करोगे, दिस विल ऑल्सो रिड्यूस पफिनेस, सो इट इज़ अ विन विन। मैं क्या करूँ अगर मेरी आंखें एसिमेट्रिकल है? सबसे पहले कीप इन माइंड एवरीवन्स आइज आर एसिमेट्रिकल, इनफैक्ट माइंड। बहुत सारे लोगों की आइज एसिमेट्रिकल होती है एंड दिस इज अ नॉर्मल कॉज, बट कैन यू फिक्स इट? यस यू कैन। दिस विल सीम ऑड अगर तुम एक आई पैच पहनते हो उस आई में जो परफेक्ट शेप्ड है, और दूसरी आईज जो परफेक्ट शेप नहीं है वो इसकी शेप लेने लगेगी। तो तुम्हें एक आई पैच पहनना पड़ेगा एक पायरेट की तरह। यू डोंट हैव टू डू इट ऑल द टाइम, बट ट्रस्ट मी, इट कैन गिव यू रिजल्ट्स, बिकॉज व्हाट इट डज, इट ट्रेन्स द वीकर मसल। ओके, आई गेट इट। आई वांट टू हैव डार्क एंड डेंस आईब्रोज। मैं चाहता हूँ मेरे आईब्रोज बेटर दिखे। ग्रोइंग योर आईब्रोज इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू डू। तुम्हें बस दो चीजें चाहिए होती है, यू नीड अ कैस्टर ऑयल एंड यू नीड अ डर्मा रोलर। लोग आजकल डर्मा रोलर को बहुत बोलते हैं कि दैट जस्ट डजंट वर्क, डर्मा रोलर अच्छा नहीं होता, ये अपनी स्किन के लिए ठीक नहीं होता। दैट इज ऑल बुलशिट। तुम अगर डर्मा रोलर को अच्छे से साफ करके यूज करोगे, दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस। तुम्हें 150 रुपये का डर्मा रोलर मिलता है, और तुम्हें डर्मा रोलर की नीडल कौन सी चूज करनी है? 0.5 mm। तुम्हें डर्मा रोलर को आराम से रोल करना है, तुम्हें जोर से नहीं करना है, देर तक इसे नहीं करना है। यू हैव टू मेनली लाइक तुम्हें 7 बार रोल कर देना है और फिर हॉरिजॉन्टली 7 बार रोल कर देना है। दैट इज इट। वट इफ आई वांट टू ग्रो माई आई लैशेज? मैं अपने आई लैशेज को बेटर कैसे करूँ? यू नीड टू यूज एन ऑयल। मैं जो ऑयल रिकमेंड करूंगा वो है कैस्टर ऑयल। वाई आई डोंट रिकमेंड कोकोनट ऑयल इज, अगर तुम कोकोनट ऑयल अपने आई लैशेज पे लगाने की ट्राई करोगे, वट विल हैपन, वो तुम्हारी आंखों में चले जाएगा, और जब वो तुम्हारी आंखों में जाएगा तुम्हें आंखों में बहुत गंदी वाली जलन होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली ये तुम सोने से पहले करने वाले हो, और इसके बाद तुम्हें अच्छी नींद नहीं आने वाली है। Yes, that is the end of the video. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, make sure to subscribe, and if you want to talk with me one on one, link is in down description. You will get the results, you will have under eyes. Go for it. Love you, bye.